इसके पिछले वाली क्लास में अपन ने चैप्टर 6 की रिएक्शन देखी थी। आज हम चैप्टर 7 एल्कोहल, फिनॉल और ईथर की रिएक्शन देख रहे हैं। इसमें हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहली रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन किस टाइप से लिखकर आते हैं। इसमें आपको एक प्रोपीन लेना होता है और इस प्रोपीन की रिएक्शन डाइबोरेन के साथ होती है। अब यहाँ पर हम डाइबोरेन के लिए BH3 यूज कर रहे हैं, हालांकि इसका होल ट्वाइस होगा तो ये बन जाएगा B2H6, बट रिएक्शन को आसान बनाने के लिए यहाँ पर मैंने BH3 का यूज किया है। और ये पर्टिकुलर रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड के प्रेजेंट में होती है। H2O2 आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड है। अब देखिए यहाँ पे अपने पास 3 हाइड्रोजन है, आपको बारी बारी से हाइड्रोजन यहाँ ऐड करना है। सबसे कम हाइड्रोजन जहाँ पे है ना, देखो यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर कितना है 1। तो आपको याद होगा H2O2 अगर प्रेजेंट होता है तो हाइड्रोजन लेस हाइड्रोजन साइड जाके अटैक करता है। अब अपने पास 3 हाइड्रोजन है तो इसके कितने मोल लेना होंगे अपने को? 3 मोल लेना होंगे। अब देखिए इससे क्या स्ट्रक्चर बनेगी। जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ अटैक कर देगा तो क्या बनेगा, यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है CH2, ये भी अब CH2 हो जाएगा और यहाँ CH3। ऐसा 3 जगह पर जुड़ेगा ये CH2, CH2 एंड CH3। एक बार और यहाँ पर ये जुड़ जाएगा CH2, CH2 एंड CH3। दोस्तों H2O2 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं OH OH, है ना। 2 बार H आ गया तो H2 और 2 बार O भी आ गया है O2। अब जहां जहां पे स्पेस खाली है वहां पे आपको OH OH लिखना है। और कहां स्पेस खाली है? दोनों के बीच में स्पेस खाली है, OH OH। और कहां है? यहाँ OH OH। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इतना एरिया बाहर कर देना है। ये क्या है? 3 बार आपके पास हाइड्रोजन है H3, एक बार आपके पास बोरॉन का एटम है B, और ऑक्सीजन की कितनी बार है इस सर्कल में? 3 बार। तो ये आपका बोरिक एसिड बाहर हो जाएगा H3BO3। अब देखिए आपके पास रिमेनिंग पार्ट क्या क्या बचे हुए हैं। CH3 CH2 CH2 OH, CH3 देन CH2, फिर CH2 और लास्ट में क्या आएगा? ये वाला OH यहाँ जुड़ जाएगा, है ना। ऐसे ये वाला OH यहाँ जुड़ जाएगा, ये वाला OH यहाँ जुड़ जाएगा। तो आपके पास 3 मोल बन जाएंगे इसके, है? इसको हम क्या बोलेंगे? प्रोपेन 1 ऑल। तो ये थी हमारी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसके बाद वाली रिएक्शन हम ले रहे हैं क्यूमिंस प्रोसेस। नेक्स्ट रिएक्शन अपनी होने वाली है क्यूमिंस प्रोसेस। दोस्तों चैप्टर 7 की सेकंड रिएक्शन क्यूमिंस प्रोसेस। क्यूमिंस प्रोसेस एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो एग्जाम्स में कई बार पूछी जा चुकी है। क्यूमिंस प्रोसेस के लिए आपको क्यूमीन बनाना होगा। ये क्यूमीन का स्ट्रक्चर है। बेंजीन के ऊपर CH3 CH और फिर CH3, इसमें T जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन। इसमें क्या होगा? आइसोप्रोपाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, एरो के ऊपर आप कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख सकते हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या क्या होते हैं? K2Cr2O7, KMnO4, Cr2O7। कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप लर्न कर लीजिए, उसको आप एरो के ऊपर रख सकते हैं। अब इससे होगा क्या?
इस पूरे स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा ट्रैफिक का है इस वाले पॉइंट पर, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इधर है, तो सबसे ज्यादा ट्रैफिक इसी सेंटर पे, ये दोनों ऑक्सीजन यहाँ पर अटैक कर देंगे, जिससे बनेगा क्या, बेंजीन और इसके ऊपर CH3COOH एंड CH3। अब यहाँ पर क्या हुआ है, ये वाला H हटा है और ये दोनों के दोनों ऑक्सीजन बीच में जाकर ऐड हो गए हैं। अब दोस्तों यहां पर इतना एरिया बाहर होगा जो कि आपका एसीटोन है, या आप इसको कीटोन भी कह सकते हैं, CH3CO CH3CO ये आपका एसीटोन है। अब बचा क्या है, बेंजीन, और इधर साइड में क्या बचा हुआ है, OH। तो बेंजीन के ऊपर आपका OH अटैच हो जाएगा और बेंजीन के ऊपर OH को हम क्या कहेंगे, फिनॉल। तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, एक तो फिनॉल और दूसरा एसीटोन। ये जो इंटरमीडिएट बना है इसका नेम भी आपको पेपर में लिखकर आना होता है, इसका नेम होगा क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। तो दोस्तों ये थी हमारी क्यूमीन्स प्रोसेस। अब हम देखें तो दोस्तों अपनी अगली रिएक्शन है डॉस प्रोसेस। ये रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। डॉस प्रोसेस में एक क्लोरोबेंजीन लिया जाता है, क्लोरोबेंजीन, और क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कास्टिक सोडा के साथ होता है, NaOH, कास्टिक सोडा। अब यहां पर इधर से H रिलीज होगा और यहां से Cl, तो ये क्या बाहर हो गया आपका, HCl। अब आपके पास क्या बचा हुआ है, ONA। ये ONA ग्रुप यहां अटैक कर देगा तो आपके पास बेंजीन के ऊपर बन जाएगा ONA। ONA को हम क्या बोलेंगे, सोडियम फिन ऑक्साइड। सोडियम ये आपका फिनाइल है, फिन ऑक्साइड। बताओ दोस्तों यहां से क्या रिलीज हुआ था, HCl। ये HCl यहां आ जाएगा। अब ये आपका Na होगा और ये आपका Cl होगा, क्या बात हो जाएगा, NaCl। बचा क्या है, H। ये H यहां अटैक कर देगा तो बेंजीन के ऊपर क्या अटैच हो जाएगा, OH, और बेंजीन के ऊपर OH को हम क्या कहेंगे, फिनॉल। साइड प्रोडक्ट में क्या आ गया आपका, NaCl। ये रिएक्शन को आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये Na है और ये क्या है, Cl। यहाँ फट से NaCl बाहर हो जाएगा और OH ऊपर जुड़ जाएगा। बट यहाँ पे हाइड्रोजन थोड़ा सा लाइट वेट है, हाइड्रोजन हल्का होगा, इसीलिए पहले हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होता है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन में देख रहे हैं कोल्बे। ओके, तो अपनी नेक्स्ट रिएक्शन है कोल्बेस रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन, कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से अलग है। आपके इसमें दो रिएक्शन है, एक कोल्बे होती है और एक कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस होती है ना। तो आप ये दोनों को थोड़ा ध्यान रखिए। अभी हम कोल्बे रिएक्शन पढ़ रहे हैं। कोल्बे रिएक्शन में आपको एक फिनॉल लेना है। आप सभी जानते हैं बेंजीन के ऊपर OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर लगा हो तो इसको हम फिनॉल कहते हैं। और याद है फिनॉल का दूसरा नाम भी है कार्बोलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक नहीं है, कार्बोलिक है, कार्बोलिक एसिड। इसकी रिएक्शन हम कराएंगे CO2 के साथ। CO2 यहां पर ड्राई आइस भी लिख सकते हैं। और ये अल्कली बेस NaOH के प्रेजेंस में हो रही है। अब दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये H
और ये OH से वाटर बाहर कर देंगे और इस Na ग्रुप को यहां अटैक करवा देंगे, जिससे आपका इंटरमीडिएट बनेगा ONA सोडियम फिन ऑक्साइड। अब देखिए सोडियम फिन ऑक्साइड बनने के बाद ये जो ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर इस डबल बॉन्ड को नीचे की तरफ रिपल करेंगे, जिससे यहां पर प्लस और यहां माइनस डेवलप होगा। इस माइनस को मैं यहां पर लेकर दिखा रहा हूं, जैसे यहां माइनस डेवलप होगा तो यहां से क्या निकलेगा H। अब ये CO2 है, CO2 को मैंने इस तरीके से लिखा है। आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहां प्लस डेवलप होगा और ऑक्सीजन पर क्या डेवलप होगा माइनस। ये माइनस इस H को अपने साथ बॉन्ड बनवा लेगा, बॉन्डेड कर लेगा इसको, तो क्या बन जाएगा C+O और ये वाला H, COOH। अब आप जानते हैं ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज यहां पर जाकर अटैक करेगा तो ये हो जाएगा COO और ये वाला H। दोस्तों अब आपको यहां पर HCl डालना है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिडिफिकेशन। अब HCl क्या करेगा, यहां से आपका Na ग्रुप और यहां से Cl, NaCl बाहर हो जाएगा और ये बचा हुआ H यहां जाके अटैक कर देगा, तो बेंजीन के ऊपर OH बनेगा और साइड में क्या है COOH। इस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सैलिसिलिक एसिड। जो भी चीजें बाहर निकली है उनको आप प्लस में लिख सकते हैं NaCl। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी पोलरी रिएक्शन फिनिश हुई। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन की। इसके पहले आप कोल्बे रिएक्शन देख चुके हैं। कोल्बे रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या था आपको याद रखना है, सैलिसिलिक एसिड। और जो राइमर टाइमन रिएक्शन है इसका प्रोडक्ट होता है सैलिसिलैरिहाइड। दोस्तों राइमर टाइमन रिएक्शन भी फिनॉल की ही रिएक्शन है। आप सभी जानते हैं फिनॉल क्या होगा आपका बेंजीन के ऊपर OH। इसमें हम लेंगे क्लोरोफॉर्म और NaOH। दोस्तों इसमें ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन के लोन पेयर इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट करेंगे, बट ये रिएक्शन डायरेक्ट नहीं होगी। पहले यहाँ पे सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, यहाँ से H रिलीज होगा और यहाँ से OH, वाटर बाहर हो जाएगा और ये वाला Na यहाँ अटैक करेगा, आपका बन जाएगा ONA। अब ये जो ONA है इसमें जो ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर इस बॉन्ड को रिपल करेंगे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। इस माइनस की वजह से यहाँ पे H+ रिलीज होता है ना। इस H+ को मैं यहीं पर दिखा रहा हूं। ये जो H+ रिलीज हुआ है यहां से एक Cl आएगा और HCl बाहर हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे दो ही Cl बचेंगे, जिसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं CH Cl2। दो बार Cl है, मैंने उनको ओपन करके लिख दिया है। अब फर्दर यहाँ पे NaOH ऐड होगा, यहां से आपका NaCl बाहर होगा, यहां से आपका HCl बाहर होगा। अब बचा है O, ये O डायरेक्ट यहां जाके अटैक करेगा, तो आपका बेंजीन के ऑर्थो वाली जो पोजीशन है उस पर बनेगा CHO। और ये जो ऊपर ONA है ये HCl से, जो HCl यहां पे रिलीज हुआ है, एक HCl यहां पर रिलीज हुआ है, ये HCl यहां से क्या रिलीज करवा देगा NaCl।
देन आपके पास H बचेगा, ये वाला H यहाँ जुड़ जाएगा। तो याद रहे दोस्तों, ये सेलिसिलैंडिहाइड है, सेलिसिलैंडिहाइड। दोस्तों राइमर-टाइमर रिएक्शन का प्रोडक्ट सेलिसिलैंडिहाइड होता है, ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब हम देखेंगे हमारी लास्ट रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। अब अपने को देखना है लास्ट नेम रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन को याद करने के लिए एक छोटा सा कोड है, इसमें आपको कहना है रो ना, है ना। ये हम किसको कह रहे हैं, विलियम नाम का एक व्यक्ति है, उसके सन को कह रहे हैं, विलियम सन। रो ना, एल्काइल हैलाइड जाएगा, एल्काइल हैलाइड आपका RX होता है, एल्काइल हैलाइड जाएगा और ईथर आएगा, है ना। इसमें ईथर बनता है, ईथर। देखिए दोस्तों कैसे बनेगा, ये आपका Na है, अब यहाँ पे ये Cl हो सकता है, Br हो सकता है, तो ये क्या बाहर हो जाएगा यहाँ से, NaCl, NaBr। यहाँ पे फिलहाल में X है, तो ये हो जाएगा NaX। अब आपके पास क्या बचा हुआ है, ये R, ये R यहाँ जाके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा ROR। दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ईथर। तो याद रहे दोस्तों, विलियमसन ईथर सिंथेसिस होता है ना। इसका पूरा नाम इस तरीके से भी आ सकता है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। अभी जो R है इसकी जगह आप एल्काइल ग्रुप यूज कर सकते हैं। इस वाले R की जगह भी मैंने CH3 यूज कर लिया है और X की जगह मैंने Cl यूज कर लिया है। यहाँ पे आएगा Na और यहाँ से आएगा Cl, बाहर हो जाएगा आपका NaCl, बचा है आपका CH3। ये CH3 ग्रुप यहाँ जाके अटैक करेगा, CH3OCH3, है ना। इसका नाम हो जाएगा मैथॉक्सीमेथेन। ईथर की एक अलग टाइप से नेमिंग होती है, मैथॉक्सीमेथेन। इसी तरीके से आप इसका एरोमेटिक फॉर्म भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप CH3 की जगह बेंजीन ले लेते हैं तो ये आपका एरोमेटिक फॉर्म वाला रिएक्शन हो जाएगा। दोस्तों आप जानते हैं यहाँ पर क्या बाहर हो जाएगा, Na और Cl, ये वाली रिंग जस्ट ऑपोजिट होकर मर्ज हो जाएगी। दोस्तों ये सभी विलियमसन सिंथेसिस के एग्जांपल में आप लिख सकते हैं। इस टाइप से अपन ने सारी नेम रिएक्शन कर ली है। अब हम फिनॉल की रिएक्शन देखेंगे।